अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली एसएमसी एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि आप लोगों का बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस है एसएमसी और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में। आप लोगों ने मेरी ज़रूरत सोच से ज़्यादा आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई। रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुकी है। प्लीज़ अब आप रजिस्ट्रेशन के लिए रब्ता ना करें। बहुत से लोग फोर्स करते हैं कि जी हमें करंट बैच में ही एडमिशन दे दें। देखें उसकी दो दो क्लासेस हो चुकी हैं, तो उसमें एडमिशन के लिए आप प्लीज़ फोर्स ना करें, उससे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। हाँ, आप लोग ये कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट अपकमिंग बैचेस हमारे सितंबर में आ रहे हैं, प्राइस एक्शन का भी और एसएमसी का भी, दी कैम्बिस्ट अकेडमी ने आप लोगों के लिए अर्ली बर्ड्स के लिए जो पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे उसके लिए डिस्काउंट ऑफर दे रखी है। क्या डिस्काउंट ऑफर है? अभी आपके सामने ये देखें, ऊपर टॉप पर दी कैम्बिस्ट अकेडमी का व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर जाकर आप वो डिस्काउंट ऑफर के बारे में इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, और अर्ली बर्ड्स के तौर पर, प्री रजिस्ट्रेशन के तौर पर आप नेक्स्ट अपकमिंग बैचेस में, प्राइस सेक्शन या एसएमसी के बैचेस में अपनी रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं, ट्रेडर रियाज को देख रहे हैं द कैम्बिस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हालांकि मेरा अपना भी एक यूट्यूब का चैनल है जिसका नाम है ट्रेडर रियाज। मैं वहां पर आप लोगों के साथ प्राइस एक्शन से रिलेटेड मटेरियल शेयर किया करता हूं, और द कैम्बिस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों के साथ एसएमसी से रिलेटेड मटेरियल शेयर करता हूं, जिसमें मैं एसएमसी के एनालिसिस करके आप लोगों को एनालिसिस करने का तरीका सिखाता हूं। ये कोई ट्रेडिंग सिग्नल नहीं होते, ये कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं होती। मेरे एनालिसिस अगर आपको ठीक लगते हैं तो आप उसके मुताबिक अगर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को प्लान करना चाहते हैं तो आप प्लान कर सकते हैं। वरना आपके लिए बेहतर यही है कि आप अपने एनालिसिस खुद करें और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को अपने एनालिसिस की बेसिस के ऊपर प्लान किया करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। ये क्योंकि वीकली एसएमसी एनालिसिस है, इसलिए हमने 4 एज टाइम फ्रेम में अपना एनालिसिस परफॉर्म किया है। यूरो यूएसडी में तीन पेयर सिर्फ आप लोगों के लिए यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और गोल्ड। उसकी वजह सिर्फ यही है क्योंकि ये एजुकेशनल पर्पसेस का चैनल है। यहाँ पर किसी किस्म की कोई ट्रेडिंग एडवाइस आपको नहीं दी जाती, सिर्फ आपको सिखाया जाता है कि आपको किस तरह से काम करना चाहिए। तो यूरो यूएसडी से हम स्टार्ट करते हैं। 4 एज टाइम फ्रेम में मैं इस वक्त बैठा हूँ। मैं आप लोगों का कीमती वक्त बचाने के लिए पहले से एनालिसिस करके रख लेता हूँ, ताकि आप लोग इस एनालिसिस को अपने एनालिसिस के साथ मैच करके मेरी या अपनी गलतियों को ठीक कर सकें। अगर आपको मेरे एनालिसिस में कोई गलती दिखाई देती है तो ज़रूर नीचे कमेंट करके मुझे बताया करें। कभी कभी होता है कि हमसे भी चीज़ें ओवरलुक हो जाती हैं। ठीक है। अब आप ओवरऑल अगर आप जूम आउट करके देखें तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि प्राइस जो है वो प्रॉब्ली एक अप ट्रेंड में चल रही है। तो हमें करना क्या होता है? हमें करना ये होता है कि करीब तरीन हमें एक हाई या लो देखना होता है। उसके बाद हमें यह देखना होता है कि इस हाई या लो के बाद क्या प्राइस ऊपर गई या नीचे गई। अगर प्राइस ऊपर गई है तो इसका मतलब है कि हमारा ट्रेंड जो है वो करंट मोस्ट रीसेंट ट्रेंड, माजी में जो भी होता रहा, मोस्ट रीसेंट ट्रेंड हमारा अप है। तो अब हमें अप डायरेक्शन में ट्रेड ढूंढनी है। इस हाई को ब्रेक करने के बाद प्राइस ने इंड्यूसमेंट लिए बगैर यहाँ तक का अपना सफ़र आसानी के साथ तय कर लिया। फिर जब यहाँ प्राइस ने इंड्यूसमेंट ली तो हमारा ये पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा यही वाला पॉइंट क्यों था? क्योंकि आप लोगों को पता है कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो फाइंड होते हैं वो पुल बैक्स पे फाइंड होते हैं। तो ये हमारा पहला पुल बैक था। ठीक है। तो इसीलिए हमारा ये पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। लेकिन आपने देखा प्राइस ने इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को जब नीचे आई तो नीचे आते हुए इसको किसी किस्म की खातिर में नहीं लाई, आराम से ब्रेक कर गई। जब इस किस्म की सिचुएशन होती है कि प्राइस आपका पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ब्रेक कर दे, उसको किसी किस्म के रिस्पेक्ट ना दे, तो फिर यही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए एज ए रेजिस्टेंस काम किया करता है। और इस सूरत हाल में प्राइस जो है वो अपने आने वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यानी एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक लाजमी जाया करती है। इस सूरत हाल में हमने ये देखा कि जब प्राइस ने इसे ब्रेक किया तो रीटेस्ट करने के बाद यहीं से सेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से, सेम ऑर्डर ब्लॉक से हमें प्राइस ने, ये हमारा बेहतरीन बड़ा पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक था जो कि नीचे आते वक्त तो आपको बाय प्रोवाइड नहीं कर सका, लेकिन जब उसको ब्रेक किया प्राइस ने
तो इसने प्राइस को अगर आप गौर से देखें तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, 1, 2, 3 दफ़ा प्राइस ने इसको रिस्पेक्ट दिया। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि सर जब हमारा ऑर्डर ब्लॉक एक दफ़ा टैप हो जाता है तो क्या वो हमारे लिए इनवैलिड हो जाता है? तो देखें, ज़्यादातर यूट्यूबर्स तो यही आपको पढ़ाते हैं कि जब आपका ऑर्डर ब्लॉक एक दफ़ा टैप हो जाए तो वो इनवैलिड हो जाता है। वो देखें, वो इनवैलिड नहीं होता, उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ और आपको साबित कर रहा हूँ कि यहाँ पर प्राइस ने 2 दफ़ा यहाँ पर, तीसरी दफ़ा यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दी है यार। और आपने 3 दफ़ा ट्रेड्स ली हैं एक ही ऑर्डर ब्लॉक से। तो इट मीन्स के प्राइस अगर एक दफ़ा किसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर जाए तो वो इनवैलिड नहीं हो जाता है वहां से आपको। वो उस वक्त तक इनवैलिड नहीं होता जब तक कि वहां प्राइस उसे ब्रेक ना कर दे। तो अब मोस्ट लाइकली प्राइस जो है वो इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगी और उसके बाद आपको किसी किस्म की कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी यूरो यूएसडी में दिखाई देगी। अगर हमने सेल में कब तक नहीं बैठना, जब तक प्राइस आपका ये लो ब्रेक ना कर दे तब तक आपने किसी किस्म की सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्लान करने की कोशिश नहीं करनी। बिकॉज यू आर बिगिनर और आप अभी लर्न कर रहे हैं। लर्निंग के दौरान आप इंटरनली सेल वगैरह करके यहाँ तक एक्सट्रीम पीओआई तक तो आ सकते हैं, लेकिन विद द टाइम मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप ये काम किस तरह कर सकते हैं। अब हम चलते हैं जीबीपी यूएसडी में। जीबीपी यूएसडी का भी 4 टाइम फ्रेम है। आप ये देखें कि हमने एक हाई और एक लो जब निकाला तो हमने देखा कि प्राइस ने उस हाई को ब्रेक करके नया हाई बनाया। इट मींस प्राइस माजी में जो भी कर रही थी बट करंटली प्राइस जो है वो एक अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में है, ये हाई बनाया। हाई के पीछे जो हमारी इंड्यूसमेंट थी वो ये वाला लेवल था। क्या मैंने इंड्यूसमेंट सही निकाल ली है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर मैं ये वाला लेवल था, इसके मुताबिक हमारा ये फर्स्ट पीओआई ये वाला लेवल बनता है। फर्स्ट पीओआई हमारा ये वाला लेवल बनता है। आपने देखा कि प्राइस ने इसको फर्स्ट पीओआई को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से रिस्पेक्ट किया और रिस्पेक्ट करने के बाद आपको एक अच्छी यहाँ से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दी। दोबारा रीटेस्ट करने आई है और प्राइस इसको जब रीटेस्ट करने आई है तो दोबारा यहाँ से प्राइस को एक बाउंस मिला है। तो अगर आपके ऑर्डर ब्लॉक में जान हो तो आप ये देखें कि 2 दफ़ा प्राइस ने आपको सेम ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग अपॉर्चुनिटी दी है। आपको बाई मिलती है, तब तक मिलती रहेगी जब तक कि प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक नहीं कर देती। अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करेगी तो फिर आपको यही ऑर्डर ब्लॉक एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। और यहाँ से आपको कोई ना कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। यही ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली फिर आपके लिए ब्रेकर ब्लॉक का काम करता है। एसएमसी की दुनिया में या आईसीटी की दुनिया में जो इसे नाम दिया जाता है, ब्रेकर ब्लॉक का नाम दिया जाता है। लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं और एसएमसी सीख रहे हैं तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए बीच में कभी कभी रेजिस्टेंस का नाम यूज़ कर दिया करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा जीबीपी यूएसडी का एनालिसिस था। गोल्ड के एनालिसिस में अगर हम जाएं तो गोल्ड में जब हमने करीब तरीन हाई और लो मार्क किया तो हमें पता चला कि प्राइस ने हाई ब्रेक करके एक नया हाई लगा दिया है। अब क्या हमारी इंड्यूसमेंट ये होनी चाहिए थी या हमारी इंड्यूसमेंट ये होनी चाहिए थी? क्या मैंने इंड्यूसमेंट सही मार्क की है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, सॉरी। प्राइस ने आपकी इंड्यूसमेंट के नीचे एक फेक आउट दिया और फेक आउट देने के बाद प्राइस इस वक्त ऊपर जा रही है। देखें, जब आपकी इंड्यूसमेंट को प्राइस स्वीप करती है फिर तो आपको एक नया हाई मिल सकता है। लेकिन जब कभी प्राइस आपकी इंड्यूसमेंट के नीचे ब्रेक कर दे, बहुत कम होता है कि प्राइस आपको नया हाई दे। ज़्यादातर यही होता है कि प्राइस अपने पहले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक का सफ़र ज़रूर तय करेगी और ऊपर कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक या कोई ऐसा एरिया देखने जा रही है जहां से वो गिरना चाहती है, ठीक है। तो ये गोल्ड का हमारा एनालिसिस था एसएमसी की बुनियाद पे कि हमें ये दिखाई देता है कि प्राइस जो है वो ऊपर कहीं से जाकर और अपने फर्स्ट पीओआई तक का सफ़र ज़रूर तय करेगी। आपने अभी तक मुझसे जो भी कुछ सीखा उसकी बुनियाद पे ये बताइएगा कि क्या हमने गोल्ड का एनालिसिस ठीक किया है, ये फर्स्ट पीओआई हमारा ठीक है, ये इंड्यूसमेंट हमारा ठीक है। इसी तरह मैंने जीबीपी की आपकी इंड्यूसमेंट आपसे सवाल किया। मैंने आपको पहले बताया कि ये एक एजुकेशनल पर्पसेस का चैनल है, ये कोई ट्रेडिंग सिग्नल आपको प्रोवाइड नहीं करता। मैं कभी कभी आपके साथ ठीक एनालिसिस करूंगा, कभी कभी आपके साथ मैं जानबूझ के गलत एनालिसिस करूंगा, सिर्फ ये देखने के लिए कि भाई आप लर्न कर रहे हो या यहाँ पर सिर्फ सिर्फ ट्रेडिंग सिग्नल लेने के लिए आते हो, ठीक है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें मैंने आपको 3 डिफरेंट
पॉपुलर पेयर्स के एनालिसिस करके दिखाए जिसमें दुनिया सबसे ज़्यादा काम करती है, और इसी में लोग सबसे ज़्यादा अपने एनालिसिस भी करना पसंद करते हैं। इसीलिए मैंने इन 3 पेयर्स को सिलेक्ट करके आप लोगों के लिए रखा हुआ है। मिलते हैं आप लोगों से वेंसडे को सुबह 10 बजे, बुध वाले दिन सुबह 10 बजे द कैम्बिस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आप लोगों के साथ अपने ट्रेडिंग एनालिसिस भी परफॉर्म करता हूं और आप लोगों के एसएमसी से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर भी देता हूं। तब तक के लिए गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।